निगरान वजीर आला पंजाब का मामला। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल खत स्पीकर को लिख दिया। मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये मामला है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल खत स्पीकर को लिख दिया है, जबकि मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये मामला है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल ख़त स्पीकर को लिख दिया है और मलिक अहमद खान जबकि सैयद हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको निगरान सेटअप के हवाले से। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल ख़त स्पीकर को लिख दिया है। जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहाद के बाद अब निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने भी पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल ख़त स्पीकर को लिख दिया है, जिसमें मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर अहम इजलास। राय के मुताबिक मईशत बेहतर करने के हवाले से मुसलसल 5 घंटे इजलास जारी रहा। माशी बहरान, बैंकिंग सेक्टर और डॉलर कंट्रोल करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर आज एक अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक मईशत को बेहतर करने के हवाले से मुसलसल 5 घंटे ये इजलास जारी रहा। इजलास में इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक और दीगर ने शिरकत की। मुआशी बहरान, बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म्स और डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर तजावीज़ जो ज़ेरे गौर आई। वज़ीर आज़म जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है, ताहम इसहाक डार ने इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की, जबकि उनके हमरा राना सनाउल्लाह और साद रफीक, एहसन इकबाल लाहौर से ही शरीक हुए। अच्छा यासीन, ये भी बताएगा कि मईशत बेहतर करने के हवाले से ये मुसलसल 5 घंटे इजलास जारी रहा और इसमें जो माहिरीन मौजूद थे मईशत के हवाले से क्या तजवीज़ दी गई है, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? जी मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो क्योंकि इस वक्त यकीनी तौर पर IMF की तरफ से आप देख रहे हैं, IMF से अगर वो कुछ हासिल कर पाते हैं तो यकीनी तौर पर हालात बेहतर हो जाएंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक ने जो अपना कर्जा मुअख्खर कर दिया है वो भी ज़ेरे गौर इस हवाले से है कि उसके क्या नुकसानात हैं। हम उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये इजलास हुआ कि आइंदा जो मईशत है उसको बेहतर बनाने के लिए कहाँ से जो इमदाद मिल सकती है। उसमें IMF के हवाले से खास तौर पर गौर किया गया कि चूंकि वर्ल्ड बैंक ने मुअख्खर किया तो कम से कम IMF के हवाले से उन्हें उनकी जो भी उनकी डिमांड्स होंगी वो पूरी की जाए, ताकि मुल्क को मुआशी हालात से बेहतर किया जाए। और इसी तरह ही जो डॉलर है वो कंट्रोल में आ सकेगा अगर IMF का प्रोग्राम हासिल कर पाते हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें बहुत ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में सरकारी निरखों पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल हो गई है। मार्केट में आम ब्रांड्स का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। चक्की आटा 150 रुपये फ़ी किलो है, जबकि सरकारी रेट पर आटे की फराहमी मखसूस पॉइंट्स पर ट्रक्स पर की जा रही है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखें। सरकारी रेट पर आटे की फराहमी मामूल पर ना आई। लाहौर में महकमा खुराक की जानिब से ट्रकों पर महसूस पॉइंट्स पर आटे की फराहमी जारी। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जा रहा है। ट्रक पॉइंट से आटे की खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत है। एक शनाख्ती कार्ड पर आटे का एक थैला फराहम किया जा रहा है। लाहौर में ट्रक पॉइंट से सस्ता आटा खरीदने के लिए अवाम का रश लगा रहता है। अवाम कहते हैं मार्केट में सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल है, इसीलिए ट्रक पॉइंट से आटा खरीद रहे हैं। दुकान पे वजन आटा जो है वो महंगा मिल रहा है, तो फिर इसलिए हम ट्रकों पर ही आए हैं और यहाँ से भी कभी कभी मिलता है और एक ही थैली लेनी पड़ती है हमें हर बार ही तकरीबन। वहाँ महंगा है, वहाँ तकरीबन 140 से 160 रुपये, यहाँ से सस्ता मिल गया इसलिए ले रहे हैं। बाहर से आटा मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें ट्रक पे आना पड़ता है। अगर मिलता है तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो इस लिहाजा हम इसलिए ट्रक पे लेने के लिए आए हैं।
लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ के मिल जाता है। लाहौर में ज्यादातर दुकानों पर आम ब्रांड्स का आटा मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1950 रुपए तक दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 120 और सफेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो मिल रहा है। शहर में चट्टी का आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। और नाज़रीन, शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और साथ ही साथ गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। बिजली की एलानिया व गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को की तलब 2900 मेगावाट से जायद है। शहर में 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शहरियों का कहना है बिजली की बंदिश के बाइस कारोबार तबाह हो चुका है। सर्दियों में लोड शेडिंग का कोई बनता नहीं है, जवाब नहीं बनता, ठीक है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है। जब मर्जी चली जाती है, आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे आन का भी पता कोई नहीं, जान का भी पता कोई नहीं। जे चले गई तो इंतजार से बैठे हैं, जे आ रही तो पता ही कोई नहीं किस टाइम में जा सकती। शहरियों का मजीद कहना है शेड्यूल के बरक्स 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वासा इंतजामिया ने स्मोक के नाम पर मशीनरी को ब्रेक लगा दी। गुज़िश्ता 3 माह से वासा की भारी मशीनरी से ड्रेनों की डिसल्टिंग ना हो सकी। सफाई ना होने से नालों में गंदगी के ढेर लग गए। स्मोक में कमी के बावजूद वासा इंतजामिया की हटदर्मी बरकरार। भारी मशीनरी को ड्रेनों की डिसल्टिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जा सका। 1 नवंबर को स्मोक के बायस भारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद किया गया। भारी मशीनरी का इस्तेमाल ना होने से ड्रेनों में गंदगी के अंबार लग गए। 3 माह से जायद अरसा गुजर गया, नालों की सफाई ना हो सकी। गुलबर्ग ड्रेन, हडियारा, छोटा रावी ड्रेन में ताहद्दे निगाह गंदगी ही गंदगी मौजूद। कूड़ा किरकिट के अंबार के बायस निकासी आप के मसाइल भी पैदा हो गए। MD वासा कहते हैं स्मोक के बायस डिसिल्टिंग में कमी लाई गई। जहां जरूरत हो वहां डिसिल्टिंग करवाई जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स को कलअदम करार देने की दरख्वास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों से नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स को कालअदम करार देने की दरखास्त जस्टिस शाहिद करीम ने हाफिज मोहम्मद फुरकान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से इमरान खान एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि IG पंजाब ने कवानीन के बरक्स स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स बनाए, जबकि IG पंजाब को स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स बनाने का कोई इख्तियार नहीं। रूल्स बनाना पंजाब हुकूमत का इख्तियार है और सूबाई महकमा कानून की जिम्मेदारी है। दरखास्त गुजार ने मजीद कहा कि IG पंजाब ने मनपसंद उम्मीदवारों को नवाजने के लिए भर्ती के खुद साख्ता रूल्स वज़ा किए। भर्तियों के रूल्स में कम पढ़े लिखे अफराद को तालीम याफ्ता अफराद पर तरजीह दी जा रही है। भर्तियों का तरीकाकार पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत भर्ती का तरीकाकार कालअदम करार देने का हुक्म दे। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकान को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए भी तलब कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और दूसरी जानिब पसंद के वॉल पैनल ना लगाने पर दुकानदार के खिलाफ केस की समाअत। सारिफ अदालत ने दुकानदार के खिलाफ 1,29,000 रुपए की डिग्री जारी कर दी। जिला कचहरी में मोटरसाइकिल इंजन के 2 नंबर पार्ट्स बनाने वाले मुलजिम को भी जेल भेज दिया गया। सारिफ अदालत ने मुल्तान रोड पर वाक़ई निजी दुकान के मालिक अदनान आवान को हर्जाने की रकम अदा करने का हुक्म दिया, जबकि जज अदनान मुश्ताक ने यासिर इकबाल नामी शहरी की दरख्वास्त पर डिग्री जारी की। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर की अदालत में मोटरसाइकिल इंजन के जाली पार्ट्स बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम नुमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने लावारिस लाशों की शनाख्त के लिए दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से आइंदा तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने बताया कि किन किन अस्पतालों में लाशों की बायोमेट्रिक तस्दीक हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में लावारिस लाशों की शनाख्त के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने लावारिस लाशों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाने की हिदायत की थी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद की बजाय नादरा और मुतालिका महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बुनियादी हुकूक के
के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दिया जाए। दौरान समाज सरकारी वकील ने रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें कहा गया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अदालत ने सरकारी वकील की मुबहम रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ पहले 2 रोज़ में 1,35,00,000 से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खैज़र अफजाल कहते हैं कि 2026 तक पोलियो का खात्मा कर लिया जाएगा और पोलियो की वजह से लगने वाली बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। पोलियो के 2 कतरे नई नस्ल के मुस्तकबिल के ज़ामिन। पंजाब भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह भर में पहले 2 रोज 1,35,00,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 14,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। शहर में 8,54,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खैज़र अफजाल का कहना है कि 2026 तक पंजाब को पोलियो फ्री बनाया जाएगा। पंजाब में 2 बरसों से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। टारगेट हमारा ये है कि 2026 तक इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना सकेंगे। जहाँ तक माहौलियाती जो नमूने हैं उनके मुस्बत आने का सवाल है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2022 में हमने तकरीबन 250 माहौलियाती नमूने इकट्ठे किए थे, जिनकी पॉजिटिविटी का 4% जो था रेट था। अगर हम 2021 में देखें तो यही रेट 6% था, और अगर 2019 में जाएँ तो ये ऑलमोस्ट 60% था। खैज़र अफजाल का मजीद कहना था कि पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे तक बच्चों को रिस्क रहेगा। वालिदैन इंसदाद पोलियो मुहिम में टीमों से भरपूर ताउन करें। फिलवक्त